Hello, good morning, and a very warm welcome to all of you. And this is Physics by Ashutosh sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT JEE, NEET, and for 11th and 12th as well. And in today's session, we are going to discuss how to crack JEE Advanced 2023 in a different way. तो बच्चों, अगर आप भी JEE Advanced 2023 बहुत अच्छे से फोड़ना चाहते हैं तो देयर आर फ्यू की पॉइंट्स विच वन शुड फॉलो. सबसे पहले डरना तो बिल्कुल भी नहीं है. डोंट गेट पैनिक. आप अपने आप को ये भरोसा दिलाएं कि यार मैंने रगड़ के 2 साल भर अच्छे से मेहनत की है एंड नाउ दिस इज द टाइम टू डिलीवर. और डरना कैसा, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया. माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस का यार ये जो एग्जाम है ये कोई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है. बस इट हैज टू बी स्ट्रैटेजिकली हिट. बच्चों, आपकी जो आउट ऑफ द बॉक्स की थिंकिंग है वो बहुत ज़रूरी है, पर्टिकुलरली इस जेईई एडवांस के एग्ज़ाम के लिए. सो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि जेईई एडवांस के एग्ज़ाम का जो नेचर है वो जेईई मेंस के नेचर से इंटायरली डिफरेंट है. जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम होता है इट्स अ हाई स्कोर एग्ज़ाम, बट जेईई एडवांस का जो एग्ज़ाम होता है इट्स अ लो स्कोरिंग एग्ज़ाम. बच्चों, जेईई मेंस के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से एक्सेल करने के लिए आपको 100% सब्जेक्ट का सिलेबस करना ही पड़ेगा. बट जेईई एडवांस के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है. आपने अगर जेईई एडवांस का 60 to 70% सिलेबस ही बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, आई कैन चैलेंज यू, आपको एक डिसेंट आईआईटी में एक डिसेंट ब्रांच डेफिनेटली मिल जानी है. सो बच्चों, सबसे पहले मैं जेईई एडवांस के एग्जाम के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बता देता हूं. एडवांस का जो एग्जाम है हर साल करीब करीब 30 to 40% क्वेश्चंस जेईई मेंस लेवल के आते हैं, जिसकी प्रिपरेशन आप लोग ऑलरेडी जेईई मेंस के फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट में कर चुके हो. और जेईई एडवांस के पेपर में मान के चले यार करीब करीब 40 to 50% जो क्वेश्चंस हैं वो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं. ट्रिकी कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपके पास हमारे वाले मेथड्स होंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होंगे, तो आपके लिए हार्डली सेकंड्स का काम होगा. मतलब वो एक ऐसा क्वेश्चन है जिनको अगर आप लॉन्गर रूट से बनाओगे तो कुछ बच्चों को 5, 10 से 15 मिनट तक लग सकते हैं, बट आपके लिए हार्डली 30 to 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. जैसे अगर मेटाफर के लिए मैं बोलूं कि इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे 2 मासेस इनिशियली फार अपार्ट हैं, लार्ज डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस इनिशियली. अब दोनों के दोनों मासेस एक दूसरे को बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो बता दोनों मासेस की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी. वन सेपरेशन बिटवीन द मासेस बिकम्स डी. सो बच्चों, अगर आप इस सवाल को एक लॉन्गर रूट से बनाने जाओगे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कुछ स्टूडेंट्स को 10 से 15 मिनट तक का समय लग सकता है. बट अगर आप इसी प्रॉब्लम को रिड्यूस मास सिस्टम के कंसेप्ट से बनाने जाओगे तो एक लाइन का सवाल है, हार्डली 10 सेकंड का है. एक क्वेश्चन लिखूंगा, एक लाइन में एक झटके में हो जाएगा. इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी माइनस gm1 m2 बाय डी, और फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है इट बिकम्स हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, वेयर म्यू इज रिड्यूस मास, दैट इज 1 बाई म्यू बराबर 1 बाई म्यू 1, 1 बाई म्यू 2. एंड सिमिलरली ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं. जैसे 2 मासेस हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग, दोनों को खींच के छोड़ दे, बता हर एक ब्लॉक का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा. तो इस सवाल को अगर आप लॉन्गर रूट से बनाने जाओगे बहुत समय खा जाएगा. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास. बट इसको अगर डायरेक्टली रिड्यूस मास से बनाएगा एक लाइन में एक झटके में उड़ जाएगा. दोनों मासेस को रिप्लेस करा देना बाय अ सिंगल मास, और अब सिस्टम रिड्यूस हो गया इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल स्प्रिंग मास सिस्टम. अब सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड आसानी से निकाल सकते हो, 2 पाई रूट ऑफ म्यू बाई के, वेयर म्यू इज 1 बाई म्यू बराबर 1 बाई म्यू 1, 1 बाई म्यू 2. सो प्यारे बच्चों, अगर आपके पास भी इस तरह के शॉर्ट ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं तो आप न केवल क्वेश्चन में टाइम बचा रहे हो बट उस टाइम को आप बाकी क्वेश्चंस में भी यूटिलाइज कर सकते हो. सो बच्चों, बाकी इसमें जो 10 to 20% क्वेश्चंस हैं दे मे सरप्राइज यू, दे विल डेफिनेटली सरप्राइज यू, इवन दे कैन सरप्राइज मी एज वेल. क्योंकि ये जो 10 से 20% के क्वेश्चंस हैं ये एक्चुअली में टॉप के जो 10 रैंकर्स हैं उनको बाकी बच्चों से फिल्टर करने के लिए होते हैं.
सो बच्चों ये जो 10 to 20% क्वेश्चन हैं ये अपने को छोड़ना होता है। सी एक अच्छे बैट्समैन को पता होता है यार कौन सी बॉल पे सिक्स मारना है और कौन सी बॉल को डक करना है। आपको जेईई एडवांस के पेपर में कौन सा क्वेश्चन हिट करना है और कौन सा छोड़ना है दोनों की बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो गाइज ये एक बेसिक आइडिया है, एक रोड मैप है जेईई एडवांस 2023 को अप्रोच करने के लिए। आपको डरना तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि 30% जो पेपर है करीब करीब आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो थ्रू जेईई मेंस फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट। आपको यहां से करीब करीब 10 से 15% क्वेश्चंस और सॉल्व करना है। बच्चों अगर जेईई एडवांस की रैंक के बारे में बहुत फैक्चुअली में बात करूं तो अगर आपने जेईई एडवांस के पेपर में 40 से 45% भी अगर पॉजिटिव स्कोर ले आए तो आप मान के चलें यू विल गेट अ डिसेंट रैंक समथिंग अराउंड 5000। अगर आपने जेईई एडवांस के पेपर में 40 से 45% ले आए आपको एक डिसेंट रैंक डिसेंट आईआईटी में डिसेंट ब्रांच मिल जाए और इसमें आप जितना परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे आपकी रैंक उतनी बूस्ट होती जाएगी। सपोज आप 50% के आसपास स्कोर कर ले जाते हैं यू विल गेट अ रैंक ऑफ अराउंड 2000। और बच्चों अगर आपने जेईई एडवांस के एग्जाम में 55 to 62% स्कोर कर लिया यू विल गेट अ रैंक ऑफ अराउंड 500। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, आपकी लॉटरी लग गई। यू विल गेट अ ड्रीम कॉलेज, ड्रीम आईआईटी, ड्रीम रैंक एंड अ ड्रीम ब्रांच। अब आप बोलोगे कि अब तो ये ओपन सीक्रेट हो गया कि यार 30% मेरे को यहां से उठाना है और सर वो सब 10% यहां से उठाना है, मेरा तो 40% हो गया, मेरे को तो आईआईटी में अंडर 5000 रैंक मिल गई। तो ये तो सबको पता है, ओपन सीक्रेट है, तो सबका सिलेक्शन क्यों नहीं हो जाता है? सो बच्चों उसका रीजन ये है कि पूरी दुनिया सोचती है, आई एम टेलिंग यू लिटरली, पूरी दुनिया ये सोचती है कि पहले मैं अपना पूरा रिवीजन करता हूं, जब मेरा पूरा 100% रिवीजन हो जाएगा तो मेरे अंतरात्मा से एक आवाज आएगी कि बेटा तेरा पूरा रिवीजन हो गया तथास्तु, अब तू मॉक टेस्ट बनाना शुरू कर, अब तू जेईई एडवांस के पीवाईक्यू बनाना शुरू कर सकते हो। बच्चों आई एम टेलिंग यू लिटरली ये दिन कभी भी नहीं आता है। मतलब इट इज एज गुड एज कि कल आपको क्रिकेट खेलने जाना है और आज आप चेस की प्रैक्टिस कर रहे हो। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एंड ट्रस्ट मी गाइस, इससे आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी। आपको जेईई एडवांस के पेपर के चश्मे से ही रिवीजन करना। बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूं, सबको बोलता हूं, फिर से बोल रहा हूं, आपको जेईई एडवांस फोड़ने के लिए 100% सिलेबस प्रिपेयर करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप 60 to 70% पेपर अच्छे से ढंग से प्रिपेयर करके भी अच्छा स्कोर कर सकते। गाइस आई एम टेलिंग यू लिटरली, अगर आप जेईई एडवांस के पिछले 20 साल के पेपर बहुत ढंग से सॉल्व करके चले जाओ तो आपको जेईई एडवांस 2023 में एक्सेल करने से कोई रोक नहीं सकता। You will easily score 40 to 45% in the paper, which is good enough to get into any prestigious IITs। और बच्चों आपको जेईई एडवांस के जो सॉल्व पेपर हैं वो एग्जैक्ट उसी शेड्यूल बनाने हैं जो आपके फाइनल एग्जाम का है, दैट इज 9 to 12 एंड 3 to 6। और बच्चों जब आप जेईई एडवांस का पेपर बनाने बैठ रहे हो तो इतनी शिद्दत से बनाओ, इतनी तरीके से बनाओ, इतने प्रॉपर वे में बनाओ कि उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द भी, अगल बगल भी अगर कोई सवाल आए, आसपास भी सवाल आए, मिलता जुलता भी सवाल आए तो वो फाइनल एग्जाम में आपसे बन जाए। और बच्चों अगर आप चाहें तो ऑल्टरनेट डेज में पीवाईक्यूज बना सकते हैं। जैसे आज सपोज आपने एक पीवाईक्यू बना लिया पेपर 1 एंड पेपर 2, नेक्स्ट डे उसको रिवाइज जरूर करें, उसको एनालाइज करें, रिव्यू करें कि यार कौन कौन से सवाल मेरे से नहीं बन रहे हैं, कौन कौन से फॉर्मूले मैं मिस कर रहा हूं, कौन कौन से कंसेप्ट्स मेरे वीक हैं, कहां कहां पे मेरे को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि रिवीजन करने के बाद पेपर नहीं बनाना है, पेपर बनाना है उसके हिसाब से रिवाइज कर। आप चाहें तो पेपर 1 एंड पेपर 2 इनको ऑल्टरनेट भी दे सकते हो। जैसे आज पेपर 1 दे दिया, कल पेपर 2 दे दो, फिर नेक्स्ट पेपर 1, फिर नेक्स्ट पेपर 2, इस तरह से भी प्रोसीड कर सकते हो। अब जैसे से फॉर एग्जाम्पल आप जेईई एडवांस 2020 का पेपर लिख रहे हो, मान लो पेपर 1 बना रहे हो, पेपर 1 में मान ले 20 में से आपसे 12 क्वेश्चंस बन गए तो आप तो बहुत खुश हो गए कि यार 20 में से मैंने 12 बना लिया, मतलब 60% हो गया। एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस आएगी, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा। अरे बट सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है, आपसे 8 क्वेश्चंस नहीं बने हैं वो भी तो सोचो। असलियत में जो जेईई एडवांस की पेपर सेटर एजेंसी होती है
इन एजेंसीज को बहुत क्लियरली पता होता है कि बच्चों का जो रियल टेस्ट होना है वो किस प्रोफाइल के क्वेश्चंस के थ्रू होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 8 क्वेश्चंस अभी आपसे नहीं बने हैं, इस बात की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि जो बच्चे जेईई एडवांस 2020 में उस पेपर को लिख रहे थे, हो सकता है उनसे भी वो क्वेश्चंस ना बने हों। एंड देयरफॉर आपसे जिस प्रोफाइल के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, उसी प्रोफाइल के क्वेश्चंस की आपको रगड़ के प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज उसी तरह के क्वेश्चंस की जेईई एडवांस 2023 में भी आने की अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है। सो बच्चों, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, आई रिपीट कि जेईई एडवांस के पिछले 20 साल के जो PYQs हैं, इनको बहुत अच्छे से बना के जाए। स्पेशली उनमें आपसे जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उनको मार्क कर दो, उनको रंगीन बना दो, स्टार बना दे, चांद सितारे बना दे, ढोल मजीरे बना दे। और इन्हीं क्वेश्चंस को आपको हर 4-5 दिन बाद रिवाइज जरूर करना है। मतलब इन क्वेश्चंस को आप इतनी ज्यादा बार देखो कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, इनमें जो जो नए नए कंसेप्ट यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे आपके दिमाग में छप जाएं। और इसको रटना नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनकी धुन में रम जाना। सो दैट जेईई एडवांस 2023 में आपको इनसे मिलता जुलता भी अगर कोई सवाल मिले तो उसको फोड़ के आ जाओ। और ये आपको तीनों ही सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में बहुत अच्छे से करना है। क्योंकि दोस्त, जो क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं वो तो बनने ही बनने हैं, जो नहीं बन रहे हैं उनमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं। और आप बहुत सीरियसली इस चीज को मान के चलें कि जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं वही क्वेश्चंस जेईई एडवांस 2023 में आने वाले हैं। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप जेईई एडवांस के पिछले 20 साल के जो PYQs हैं उनको बहुत ईमानदारी से, उनको बहुत क्रिटिकली एनालाइज करो। गाइस, एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जब आप जेईई एडवांस के PYQs बना रहे होते हो तो उन PYQs में डू नॉट चेक योर स्कोर, चेक योर टाइम मैनेजमेंट एंड योर एबिलिटी टू फाइंड इजी क्वेश्चंस। आप अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से चेक करें और आप अपनी एबिलिटी को इंप्रूव करें टू फाइंड इजी क्वेश्चन। आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन हिट करना और कौन सा छोड़ना है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं उनको रेगुलरली रिपोर्ट करें, उनसे वार्तालाप रखें, संवाद करें और उनको बताएं कि आपको किन किन टॉपिक्स में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। और एक बढ़िया रिव्यू डे बनाओ, आपसे जो जो गलतियां हुई हैं उनको नोट डाउन करो और उनको रिविजिट करो। मतलब अगर आप उनको लिख लेते हो तो इट विल बी इजियर टू रिकॉल कि यार 2020 के पेपर में, फिजिक्स के पेपर में मेरे से ये गलती हुई थी, ये नया कंसेप्ट मुझे मिला था। अच्छा, घर पे बैठ के जब आप जेईई एडवांस के मॉक टेस्ट बना रहे होगे, PYQs बना रहे होगे, तो घर में किसी न किसी एक मेंबर को बोल देना कि बीच बीच में आके आपको डिस्टर्ब करते रहे। जैसे मम्मी को कुछ बोल देना, तो मम्मी के पास मतलब डिस्टर्ब करने के बहुत सारे आइडियाज़ हैं। कुछ सामान गिर गया, बीच बीच में आके तुम्हें लगा भी सकती हैं, ठीक है। अब तुम पूछोगे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, एग्जाम में मम्मी थोड़ी आएंगी। तो बच्चों, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एक बार कॉन्सेंट्रेशन लूज हो गया तो वो कॉन्सेंट्रेशन वापस आने में बहुत समय लग जाता है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी मान लो रात में एक बार नींद टूट गई तो दोबारा नींद आने में बहुत समय लग जाता है। ऑन द अदर साइड कुछ ऐसे भी धुरंधर लोग हैं, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो ट्रैफिक में खड़े खड़े सो सकता है। सो कुछ लोगों की ट्रेनिंग ऐसी होती है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जेईई एडवांस 2023 का पेपर लिखने जाओगे तो आपके साथ ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। पक्की बात है, आपको पिन ड्रॉप साइलेंस तो हॉल में मिलने वाला है नहीं। कभी कोई आ जाएगा, कोई जोर से चिल्ला देगा, किसी को कुछ सामान गिर जाएगा, कुछ देख लेगा, या एग्जामिनेशन हॉल के आसपास कहीं जनरेटर चल रहा होगा, कोई नॉइज आ जाएगी। सो ऐसे बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आपके अगल बगल चलते रहेंगे। सो आपका एक बार कंसंट्रेशन बिगड़ने के बाद वापस से ट्रैक पे आ जाए, उसकी आपको ट्रेनिंग घर पे करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने बोला मम्मी को बोल देना बीच बीच में डिस्टर्ब करते रहें ड्यूरिंग द टेस्ट, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में कुछ ना कुछ तो ऐसा चलता ही रहेगा जो आपकी आई बॉल्स को अट्रैक्ट करेगा। बस उससे अपने को बचना है, क्योंकि गलती से भी अगर आपका कंसंट्रेशन एग्जामिनेशन हॉल में गड़बड़ाता है तो उसको वापस लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी चली जाएगी। सो बच्चों, अगर हम जेईई एडवांस के एकेडमिक्स की बात करें तो पिछले 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हिस्ट्री रिवील्स कि एवरी ईयर देयर आर 10 गोल्डन चैप्टर्स जिनसे मान के चले एटलीस्ट
60 to 65% का जेई एडवांस का पेपर आता ही आता है। मींस अगर हम पिछले 10 साल का एवरेज निकाल रहे हैं तो हर साल मान के चल करीब करीब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 15% वेटेज, इट्स ह्यूज एक्चुअली। रे ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें 13%, रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स 13% जो पेपर है इट कम्स फ्रॉम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का करीब करीब हर साल 11% के आसपास वेटेज है। बच्चों अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 9% के आसपास जो क्वेश्चन हैं करंट से आ रहे हैं। देन कम्स माय फेवरेट रोटेशन, 8% के आसपास जो क्वेश्चन हैं रोटेशन से आ रहे हैं। नेक्स्ट कैपेसिटेंस, करीब करीब 6% के आसपास वेटेज है। केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स करीब करीब 6% के आसपास वेटेज है। एसएचएम एंड वेव्स, एक सवाल लास्ट ईयर आया था एक्चुअली, ठीक है, 3% के आसपास वेटेज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत सिंपल सा चैप्टर है, हार्डली 2 या 3 लेक्चर्स का है, 4 फॉर्मूले, एक सवाल शॉर्ट है, बनाना ही बनाना है इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक सवाल आना ही आना है एवरी ईयर, और शॉर्ट है, मतलब बनना ही बनना है यार। ऐसा सवाल आएगा जिसको ना बनने का सवाल ही नहीं है। ग्रेविटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल एक सवाल, 3% का वेटेज है, हर साल एक सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा ग्रेविटेशन से। सो अगर इनको कंबाइंड करके आप देखते हैं करीब करीब इनका 60 to 65% वेटेज है। मतलब अगर आप ये जो फिजिक्स के 10 चैप्टर हैं पूरी ईमानदारी से प्रॉपरली एंड थॉरोली बना लेते हो तो 40 to 50% पेपर आसानी से हिट कर जाओगे। आपकी जेई एडवांस में रैंक आसानी से विद इन 5000 आ जाएगी। एंड माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, मैं सबको बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं, आईआईटी क्रैक करने के लिए आपका सुपर इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी नहीं है, आपका सुपर कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए आपको क्या क्या पता है, और आपको यह भी पता होना चाहिए आपको क्या क्या नहीं पता है। सो बच्चों, अगर आपके सारे के सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आखिरी के ये जो 10 चैप्टर्स हैं इनमें बहुत अच्छे से रगड़ के मेहनत कर लो। ट्रस्ट मी गाइस, ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, और मार दो चौका। और बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपको टिप देता हूं कि आप जब पेपर देने बैठते हो तो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स और लास्ट के 15 मिनट्स में बहुत क्रूशियल होते हैं। इनमें आपकी जो प्रोडक्टिविटी है बहुत शानदार होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग के 15 और लास्ट के 15 मिनट्स में नर्वस हो जाते हैं। तो आपको थ्रू दीज मॉक टेस्ट ये जो डिफिकल्टी है, ये जो वीकनेस है, इसको धीरे 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 एलिमिनेट करना है। और बच्चों इन सारे के सारे चैप्टर्स के जो बेसिक्स हैं वो एक्सेप्शनली स्ट्रांग होने चाहिए जेई एडवांस के पेपर के लिए, क्योंकि जेई एडवांस में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो सिर्फ एक सिंगल चैप्टर के नहीं रहेंगे, उसमें कई सारे डिफरेंट चैप्टर्स के डिफरेंट कंसेप्ट्स का यूज होगा। और बच्चों जेई एडवांस के पीवाईक्यू में जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो आपने टिक कर रखे हैं, जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट आपसे नहीं बन रहे हैं, उनको कम से कम 4 से 5 बार बना के जाना है। जेई एडवांस पीवाईक्यू के एक एक क्वेश्चन में अच्छे से आपको मास्टरी करनी है, सो दैट उसके इर्द गिर्द भी अगर आपको सवाल मिल जाए तो उसकी बैंड बजा देनी है। एंड वन मोर रिकमेंडेशन कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं हैविंग मोर देन 1 में बी करेक्ट, उनको कोशिश करें कि आखिरी में अटेम्प्ट करें, क्योंकि दे आर वेरी रिस्की विद अ डबल नेगेटिव मार्किंग। जरा भी आपका गड़बड़ हो गया सीधा -2 मारेगा। सो बी वेरी चूजी अबाउट इट एंड हिट देम एग्जैक्टली एट द एंड। और जैसे सिंगल चॉइस हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं, इनको फर्स्ट राउंड में ही हिट करना है। अब बहुत सारे बच्चे जो जेई एडवांस में अपनी रैंक लूज कर जाते हैं वो बेसिकली 3 रीजन की वजह से होता है: बॉडी साइकिल, स्टैमिना एंड एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ मॉक टेस्ट पेपर्स। एंड देयरफॉर इन तीनों चीजों में आपको वर्किंग करनी है। और आखिरी के समय में नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाएं, थोड़ा सा मेडिटेट करें, रनिंग करें, और मैक्सिमम फोकस करना है अपने को इन्हीं 10 गोल्डन चैप्टर्स में। I promise you, you will definitely secure a decent rank in IIT. बस एक चीज करनी है आपको कि you start believing in yourself. And when you believe in yourself, then only it is possible. पेपर easy है या टफ है, आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा I am going to do it. So are you ready guys? IIT फोड़ना है. So let's crack IIT JEE and together we will definitely make it. और किसी महापुरुष ने क्या खूब कहा है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है।
और जिसने रातों से है जंग जीती, सूर्य बन के वही निकलता है। सो दिस इज आशुतोष चतुर्वेदी signing off. We'll meet again in the next session very soon. Till then, take care. God bless you all. Thank you. All the very best.